सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि हम कैसे 1 मिनट कैंडल प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं डाउन डायरेक्शन की ओर एक ट्रेड लिया हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। एंड ये ट्रेड अपनी लॉस पे है। एंड 4 3 2 1, तो मुझे लगा कि ये डाउन डायरेक्शन की ओर जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। तो अभी चलते हैं हम लोग दूसरे पेयर में। एंड अपन लोग हम लेंगे ट्रेड। सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल ये हो गया अपना एक अच्छा खासा, यहां से एक सपोर्ट बन जाएगा एंड ऊपर से एक यहां से रेजिस्टेंस बनेगा। ओके, तो जब भी यहां पे मार्केट आएगी तब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगी। ओके, तो अभी इसे टाइम लग सकता है, तो हम देखते हैं अभी दूसरे पेयर में। ओके, इसको हम कर देते हैं साइड में। एंड USD/TRY, अगर ये, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि ये डाउन डायरेक्शन की ओर जानी चाहिए, पर यहाँ पे लॉन्ग कैंडल बनी हुई है, इसलिए हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग लॉन्ग कैंडल में ट्रेड नहीं लेते हैं, एबनॉर्मल कैंडल में ट्रेड नहीं लेते हैं। ओके, अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो कोर्स वीडियो अपलोड है हमारे YT चैनल में, जाके देख सकते हैं। एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पर्सनल टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब जानी चाहिए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस तो ऊपर है। चलो, एक ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक नीचे सपोर्ट एरिया, पर ये लॉन्ग कैंडल बना रही है, देख रहे हो, एबनॉर्मल कैंडल, और हम एबनॉर्मल कैंडल में ट्रेड नहीं लेते हैं। ओके, हम क्या है, एबनॉर्मल कैंडल में ट्रेड नहीं लेते हैं। तो और पेयर देख लेते हैं, चूज कर लेंगे। USD BTC, USD EGP एंड USD। ओके, एंड नेक्स्ट कैंडल डाउन डायरेक्शन की ओर जा सकती है, पर ये अप ट्रेंड पे है। ओके, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। देखो, रुको, मैं यहाँ पे क्या देखा था, देख सकते हो, मैं यहाँ अप डायरेक्शन की ओर ट्रेड लेता तो मैं यहाँ पे फंस जाता। ठीक, इसलिए हम लॉन्ग कैंडल के बाद कभी भी ट्रेड नहीं लेते, है ना। हम इसमें बाकी ले सकते हैं, ये वाली कैंडल में, क्योंकि ये एबनॉर्मल कैंडल नहीं है, एक हैमर कैंडल जैसे लग रही है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक भी नहीं कर पाया। ओके, सपोर्ट को ब्रेक भी नहीं कर पाया। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड ये हो गया हमारा सपोर्ट एरिया, है ना। ये देखो, देख रहे हो, इसको ब्रेक भी नहीं कर पाई, यहां से मार्केट चली गई ऊपर, इसलिए हम अब डायरेक्शन की ओर एक ट्रेड लिए $1000 की। एंड मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड जरूर विन होनी चाहिए। ओके ओके, ये ट्रेड अपनी विन हो गई है, ये ट्रेड अपनी विन हो गई है भाई, ये ट्रेड अपनी विन हो गई है, देख सकते हो, ये ट्रेड अपनी विन हो गई है। यहाँ पे 1000 का, यहाँ कितना मिला, $1900 मिला। ओके ओके, ये देखो, पिछले 3-4 ट्रेड लॉस पे गई थी, नीचे अच्छा गया। ओके,
एंड एंड चलते हैं दूसरे पेयर में। अब यहाँ पे $1000 को कर लेंगे हम कम एंड करेंगे यहाँ पे $500 एंड ये बहुत बेकार मार्केट चल रही है भाई यहाँ पे। हाँ यहाँ पे बढ़िया चल रही है भाई, फुलफिल द लास्ट कैंडल, फुलफिल द लास्ट कैंडल, है ना। एफएफएलसी चल रही है। मार्केट यहाँ पे क्या हो गई है, स्टक हो गई है। मार्केट यहाँ पे क्या हो गई है भाई, स्टक हो गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे रेक्टेंगल, देन यहाँ पे जब भी मार्केट ऊपर आएगी, ओके, इसके यहाँ पे आएगी तो हम लेंगे डाउन डायरेक्शन की ओर एंड इसको ऊपर करो भाई। एंड जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी तो ये सपोर्ट का काम करेगी, है ना। तो चलो वेट करते हैं। काफी अच्छा। आज वैसे ट्रेड नहीं मिल रहा है हमें, ऐसा क्यों? ये स्ट्रांग नहीं है, मुझे लगता है इसको ब्रेक करनी चाहिए। पर यहाँ पे ये कैंडल नीचे क्यों आ गई, क्यों आ गई ये कैंडल? सेफ्टी मार्जिन से अगर यहाँ ट्रेड मिलेगी तो हम अप डायरेक्शन की ओर एक ट्रेड ले सकते थे। ओ भाई साहब काफी लॉन्ग, चलो सेफ्टी मार्जिन से अप डायरेक्शन की ओर एक ट्रेड लिया, है ना, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग कैंडल यहाँ पे नहीं बननी चाहिए थे, है ना। देखो यहाँ पे लॉन्ग कैंडल बनाई है ना, लॉन्ग कैंडल बनाई है यानी कि मदर कैंडल जिसको बोलते हैं अब नॉर्मल कैंडल। पर हम अप डायरेक्शन की ओर ट्रेड क्यों लिए जबकि हम अब नॉर्मल कैंडल के बाद ट्रेड नहीं लेते हैं? तो इसका रीजन सबसे पहले ये बता दूं कि मैं यहाँ सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड लिया हूं। इसके बीचों बीच क्या होता है, एक एसएनआर एरिया बना रहता है, समझ रहे हो, एक एसएनआर एरिया रहता है। तो अपनी हो गई है ये लॉस एंड मैं 3-4 ट्रेड में ले रहा हूं अप डायरेक्शन की ओर एंड ये ट्रेड डेफिनेटली विन होनी चाहिए। देख रहे हो, इसीलिए मैं अब नॉर्मल कैंडल में ट्रेड नहीं लेता, इसीलिए। एंड आपको लाइव पता चल ही गया होगा कि मैं क्यों ट्रेड नहीं लेता हूं। मार्केट पलट जाती है, ठीक, मार्केट क्या हो जाती है, पलट जाती है। एंड जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे मेरा पूरा आधा अमाउंट, यहाँ पे मैं पूरा आधा अमाउंट लगा दिया हूं, ठीक। एंड अगर ये ट्रेड लॉस हुई तो मैं लॉस में भी जा सकता हूं, ओके। तो अभी तो प्रॉफिट में चल रहा है एंड 4-2, चलो 1, ये ट्रेड अपनी लॉस बोल रहा हूँ, विन हो गई, ओके। ये ट्रेड अपनी हो गई है विन एंड हमारे लाइव अकाउंट में हो गए हैं $5858, ओके। काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है हमें। एंड यहां से मुझे डाउन डायरेक्शन की ओर एक ट्रेड लेना था और मैं ले लिया। क्यों लिया, इसका भी कुछ रीजन है। तो सबसे पहले मैं इसका रीजन बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, क्योंकि मैं पहले से बना दिया था कि मार्केट यहाँ पे आएगी तो डाउन डायरेक्शन की ओर जाएगी। पर यहाँ पे डायरेक्ट गैप अप ओपन हो गया, देन उसके बाद इसका विक क्या बता रहा है कि सेलर्स आ रहे हैं, ठीक। फिर ये कैंडल क्या बताई कि सेलर्स आ गए हैं, है ना। एंड इस कैंडल पे मैं ट्रेड लिया और ये ट्रेड अपनी हो गई है विन। तो आज के लिए इतना ही। मैं यहाँ पे सबसे पहले दिखा दूं लीडर बोर्ड में, एंड लीडर बोर्ड में दिखा दूं तो $3318 का प्रॉफिट है आज मेरा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ओके।